नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करेंगे अवैध कॉलोनियों की। दरअसल दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की संख्या गिनी चुनी होती थी, लेकिन अब आलम यह है कि राजधानी में 2000 अवैध कॉलोनियां हैं और इनमें से 50 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क सीवर के साथ ही सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यही वजह है कि इन कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ निगम कृषि भूमि पर कोई भी नई कॉलोनी नहीं बसने देना चाहता है और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान का भी यह उद्देश्य है। निगम ने एक सप्ताह में 240 से ज्यादा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 59 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। निगम के अभियान के तहत 2 जनवरी से 8 जनवरी तक 201 अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई हुई। इनमें से 41 संपत्तियों को सील कर दिया गया और 60 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसमें 25 ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई जो अवैध कॉलोनियां बसाने के लिए की गई थी। दिल्ली नगर निगम में 42 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य किया गया। इसमें अवैध कॉलोनियां बसाने के उद्देश्य से बनाई गई संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। इससे निगम ने 9 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। लेकिन एक तरफ देखिए, अतिक्रमण से मुक्त जरूर कराया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना अतिक्रमण हुआ कैसे? आखिर इतना अतिक्रमण करने का जो सिलसिला चला, जो प्रोसेस चली, उस वक्त क्या नगर निगम ने नहीं देखा? और अभी भी एक तरफ से बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी कहीं पर अतिक्रमण होता नजर आ रहा है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन अब लोग वहां पर डिस्टर्ब होंगे। 50 लाख से ज्यादा की आबादी देखने को मिली है वहां पर और इतने लोग हैं। अब वो लोग जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो लोग वहां से जा रहे हैं और यही सिलसिला दिल्ली ही नहीं, भारत के हर एक शहर की अगर मैं बात करूं तो ये सिलसिला लगातार जारी है। अवैध तरीके से अतिक्रमण होता है, फिर जब लोगों के और मीडिया के संज्ञान में मामला आता है, जब राजनेताओं की नींद खुलती है, जब शासन प्रशासन नींद खुलती है तो बुलडोजर चलने लगता है और सिर्फ इसमें आम आदमी जो है वो भुगतता हुआ नजर आता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रकाश सक्सेना जी। जी नमस्कार जी। प्रकाश सक्सेना जी, दिल्ली से एक मामला सामने आया है जहां पर काफी भारी संख्या में अवैध अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण इस कदर हुआ है कि लगातार वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं और कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है। 50 लाख से ज्यादा की आबादी अतिक्रमण वाले एरिया में रहती है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अतिक्रमण का लेवल कितना होगा। और अब उन सारी कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है, मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आम जनता जो है वो सारी परेशानियों का सामना कर रही है। क्या ये अतिक्रमण हो रहा था उस दिन नगर निगम सोया हुआ था दिल्ली का, या उस वक्त अधिकारी सोए हुए थे जिस दौरान अतिक्रमण हो रहा था? एक दिन में तो अतिक्रमण नहीं हुआ होगा, काफी टाइम लगा होगा। क्या उस वक्त इन लोगों का ध्यान नहीं गया? जी, ये लगातार अतिक्रमण चलता है, सबकी जानकारी में होता है, क्योंकि इन अवैध कॉलोनियों से कई अवैध तरह की कमाइयां जुड़ी होती हैं और राजनीतिक लोगों के लिए एक वोट बैंक होता है, इसलिए ऐसे अतिक्रमण होने दिए जाते हैं। अब इसमें 2 तरह की चीजें अब हम देखेंगे कि एक तो जो है कि जो दिल्ली है वो राजधानी होने से आसपास के राज्यों से बहुत से लोग वहां पर आते रहते हैं पर डे। लोग शिफ्ट होते हैं रोजगार की तलाश में, तो उन पर कोई ठिकाना नहीं होता, तो खाली जमीनों पर इस तरह से वो अपने अतिक्रमण करके रहने लगते हैं। तो ये उनकी आवश्यकता वाली बात हो गई। अभी जो वहां पर एक दूसरा मामला हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में, जो ग्रेटर नोएडा के छपरोला में सहारा सिटी का हटाए जा रहे थे जो, वो मामला ये कि वो प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन है, अधिसूचित क्षेत्र में आता है वो। तो ऐसी जगहों पर भी कॉलोनाइजर वहां पर कॉलोनी काट के प्लाट बेच रहे थे, है ना। इनको धारा का नोटिस भी दिया जा चुका था। तो ये तो बाकायदा कॉलोनी काटी जा रही थी, ये वहां पर अतिक्रमण हटाने की बात थी। तो
दो तरह की चीजें कि एक तो कॉलोनाइजर व्यवसायी लोग उसमें एक्टिव होकर अवैध तरीके से कॉलोनी काट रहे हैं, और एक जरूरतमंद लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों में अच्छा, इसके जो डेवलपमेंट पे जो टैक्स पेयर का जो पैसा होता है, जो हम जो कॉलोनीज में रहते हैं, रेड कॉलोनी में रहते हैं जी उसका पैसा, और सेंटर की जो योजना होती है उसका पैसा इससे लगता है। जी आप देखिए वहां भी नगर निगम डेवलपमेंट करती है, वहां भी सीवेज प्लांट, सीवेज का नेटवर्क डालती है, नल की व्यवस्था भी करती है, क्योंकि वो तो ह्यूमन ग्राउंड पे ये फैसिलिटी वहां पर देना जरूरी होता है। तो ये टैक्स पेयर्स पे तो वो पड़ता ही है जी और बात वो नहीं है, बात ये है कि इनसे कई तरह के कर भी, रेवेन्यू भी वसूली की जाती है बिल्कुल। और इनको बचने दिया जाता है। आप देखें वहीं का एक और मामला इसी साल का जनवरी में दिल्ली नगर निगम ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ मिलकर 3 अवैध कॉलोनियों के लिए सड़क नेटवर्क योजना तैयार की, जी है ना, जिसमें दक्षिण दिल्ली का खिड़की एक्सटेंशन है, उत्तरी दिल्ली का स्वरूप नगर एक्सटेंशन है, पूर्वी दिल्ली का ईस्ट आजाद नगर है, और इसको बाकायदा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ डीडीए जो मास्टर प्लान 2041 में इसको नियमित करने का ड्राफ्ट शामिल किया गया है। जी मतलब यहाँ अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का ड्राफ्ट शामिल किया गया है। तो जब चुनाव आते हैं तो ये जो पार्टियां होती हैं वो इनको नियमित करने का आश्वासन भी देती हैं, जैसा कि इस ड्राफ्ट में दिख रहा है डीडीए के जो वहाँ। जी जी तो बड़ा मिश्रित नीति इसमें बनी हुई है। इन लोगों को चूंकि ये वोट बैंक होते हैं तो इनको बचाने के लिए पार्टियां प्रावधान भी करती हैं। जैसे आप देखें 2006-07 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कानून विशेष प्रावधान लाए गए थे, जी है ना। तो संसद में इनको प्रोटेक्ट करने की बात थी, तो 3-3 साल के लिए इनकी समय सीमा बढ़ाई गई थी। 2007 तक शहरी क्षेत्रों के लिए और 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लेकिन वो अभी तक हटाए नहीं जा सकते थे। लास्ट लिमिट थी 2023 की। तो अब इन अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अब मुख्य चीज ये है कि जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या नहीं। बिल्कुल। जो अवैध कॉलोनाइजर है उनके खिलाफ तो ये जो गतिविधि जो एक एक्शन लिया जा रहा है बहुत अच्छा है जी, क्योंकि अवैध गतिविधियां वहां पर रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों ने धंधा बना रखा है। लेकिन जो नीडी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं उसके अलावा, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाना भी आवश्यक है, मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। धंधेबाजों के लिए नहीं है मानवाधिकार, परंतु जो बेसहारा, जैसे हम देखें हमारे यहाँ भोपाल में देखें बड़े तालाब के किनारे एनजीटी के आदेश पे जो कार्रवाई हो रही है, 268 मकान 3 दिन में ढा दिए गए, वो वहीं पर बैठे हुए खुले आसमान के नीचे उनका भोजन पानी रहना चल रहा है। तो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अब वो गरीब है इसलिए अपना आवाज उठा नहीं सकते। वहीं हम देखें शाहपुरा तालाब और कैचमेंट एरिया में बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े लोगों की अवैध कॉलोनियां बसी हैं, उन पे एक्शन नहीं होता, तो मारे जाते हैं बेचारे गरीब। तो ये मापदंड गलत है। बिल्कुल। प्रकाश सक्सेना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, अवैध तरीके से अतिक्रमण करके और कॉलोनी बनाई जा रही है, तो क्या उस दौरान नगर निगम प्रशासन को उस वक्त सुध नहीं लगती, यानी कि उस वक्त उनको जानकारी नहीं रहती है क्या, या फिर ये वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कॉलोनी बन जाए और लोगों का इसमें नुकसान हो, क्योंकि लोग मकान खरीद लेंगे और उसमें रहने लगेंगे, लोगों को परेशानियां हो, उसके बाद इन लोग की नींद खुलती है? नहीं, इनकी सब जानकारी में होता, अनुमतियां नहीं होती हैं, क्योंकि ये कॉलोनी ऐसी होती है कि उनमें अनुमतियां देने का प्रावधान ही नहीं होता। भोपाल में नेहरू नगर के पास गोमती वगैरह का मामला आ चुका था, वो सीलिंग की जमीन पे बन गई कॉलोनियां, लोग रह रहे हैं, खरीद फरोख्त सब हो गई, अचानक उस पर रोक लगा दी गई थी। आप देखें भोपाल के चारों तरफ खेती की जमीन पे बिना उनके डायवर्जन के प्लाटिंग हो रही, खुल के विज्ञापन आते रहे, प्लाट बेचते रहे लोग। क्या विज्ञापन ये सरकारी मशीनरी नहीं देखती क्या, सरकारी अधिकारी नहीं देखते क्या? भाई जब डायवर्जन ही नहीं हुआ, कॉलोनी कैसे काट सकते आप, उसका लैंड यूज नहीं बदला है, पर लोग खेती की जमीनों को बहुत सस्ते दामों पे प्लाटिंग कर करके बेच दे रहे हैं। बाद में लोग वो उसकी रजिस्ट्री तो हो जाती है, बाद में उसकी परमिशन नहीं मिलती, तो अवैध कॉलोनियां विकसित हो जाती हैं। इसमें राजनीतिक दखल होता है। दरअसल वो पार्टी विशेष को लोग जो भी सत्ता में रहती है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, वो लोग रहते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की थी, वो अपना धंधा करके जमीन को बेच बाच के, क्योंकि जो एकड़ में बेचते तो उनको कीमत नहीं मिलती, छोटे छोटे प्लाट में करके वो
कई गुना उससे कीमत निकाल लेते हैं जी, और बिल्कुल। अपनी जमीन ठिकाने लगा देते हैं। तो कमाइयां कर देती हैं, उसका हिस्सा आपस में बढ़ जाता है। बिल्कुल। जनता परेशान होती है, बाद में ऐसी कार्रवाइयों का उसे सामना करना पड़ता है, उसके दस्तावेज होते नहीं है और ऐसी कॉलोनी में फाइनेंस भी नहीं होता है। बिल्कुल। आप देखें ना, वो हर तरह से बेचारे अपने रोजमर्रा की कमाई या उधार सुधार पैसे कहीं से जुगाड़ के वो मकान बनाते हैं रहने लायक, जी जी और वो भी तोड़ दिए जाते हैं। तो हर तरह से ठगी का शिकार होते हैं हमारे। बिल्कुल। प्रकाश सक्सेना जी, ये जो मामला हम दिल्ली का लिए, यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। प्रशासन को जब दिक्कत किस चीज में आई कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर, साफ सफाई की व्यवस्था जब नगर निगम को वहां पर करनी पड़ी, तब नगर निगम की नजर में ये इतनी बड़ी आबादी नजर आई उनको, और तब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर अतिक्रमण वास्तविक तौर पर हुआ है और इतनी आबादी रह रही है, अब इसको कैसे संभालेंगे। उसके बाद नगर निगम एक्टिव दिखा यहाँ पर। जी, ये दिक्कत होती है। आप देखिए कई हादसे होते हैं क्योंकि बहुत संकुचित होती, बहुत सकरे रास्ते हो जाते हैं। जी कुछ एक जगह तो निगम ने प्रस्ताव लाके फ्रंट रो को तोड़ के रास्ते चौड़ीकरण किए, 9 मीटर से 12 मीटर तक का प्रावधान लाके, ताकि कोई, अब मान लो सीवेज की दिक्कत है तो वो उसको क्लीन करने वाली मशीनें हैं, जेसीबी हैं, या फायर ब्रिगेड ही मान लो झुग्गियों में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड कौन से रास्ते से अंदर घुसेगी। तो इसलिए कुछ जगहों पर इसके रास्ते के चौड़ीकरण का प्रावधान भी रहा। अब नगर निगम ऐसा निगम है जिसकी रेगुलर जरूरत पड़ती है जनता को। कहीं नाली चौक हो गई, कहीं सीवेज बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, गंदगी है, तो उसको ये सब सेवाएं देने में भी दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो अब जो परेशानियों का सामना नगर निगम कर रही है तब उसको एक ध्यान में आ रहा है। बिल्कुल। यदि अतिक्रमण हो रहा था तो कम से कम वो आपने होने दिए, तो कम से कम इन चीजों का तो रास्ता प्रावधान रखा जाता है कि सड़क इतने सकरे रास्ते ना हो कि जा ही नहीं पाए। तो ये सब होने देते हैं और जब परेशानियां आती हैं तब एकदम से इनको हटाते हैं। बिल्कुल, आप तो कह रहे हैं यहाँ पर नगर निगम अब कृषि भूमि पर कोई भी नई कॉलोनी नहीं बसने दे रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी जहाँ पर दिल्ली के बाहरी इलाके की एक खबर आई थी जहाँ पर ये जो कृषि भूमि है उसी पर कब्जा हुआ था, उसी पर अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ पे प्लॉट बेचे जा रहे हैं और एक तरफ नगर निगम कह रहा है कि अब कृषि भूमि पर कोई कॉलोनी नहीं बसने देंगे। तो ये तो फिर दो बातें निकल के सामने आ रही है यहाँ पर नगर निगम की। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया ना कि अपने यहाँ भोपाल के आसपास भी देख लें, और ये हर जगह है, ये एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। कृषि भूमि यदि वो सीधे बेचते हैं तो उनको पर एकड़ जो कीमत मिलती है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा वो प्लाटिंग, छोटे छोटे प्लाटिंग, तो भी कॉमर्शियल जो वैल्यू होती है उससे तो सस्ते पड़ते हैं। अच्छा, लोग आर्थिक हालात लोगों के नहीं है, वो किसी तरह अपना आशियाना डालने की कोशिश करते हैं तो उस लालच में आ जाते हैं और वो प्लाट खरीद लेते हैं। उनको अपनी जेब के, अपनी पॉकेट के अनुकूल लगता है वो, तो खरीद लेते हैं। तो कृषि भूमि बेचने वाले को तो उसके हिसाब से कई गुना कीमत मिल जाती है और जो लेना चाह रहा उसको अपनी पॉकेट के हिसाब से सहूलियत लगती है। लेकिन ये है अवैध और ये बाकायदा इसके विज्ञापन आते हैं बेचने के, तो इसको तत्काल वहीं रोका जा सकता है। लेकिन प्रशासन तब आंख बंद किए रहता है। जब लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं वो ना केवल वो प्लाट खरीदते हैं बल्कि उस पे अपने मकान तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ये कार्रवाई होती है तो वो तो पूरी पूंजी गवा देता है जो व्यक्ति ऐसी जगह संपत्ति खरीदता है। बिल्कुल प्रकाश सक्सेना जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन बेहद लापरवाह इन सब मामलों में देखा जाए तो। जैसे कि रेरा बनाया गया है वो भी किसी काम नहीं आता लोगों के, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोग शिकायत करने जाते हैं और आम इंसान तो कभी ये जो शिकायत करने के लिए बनाया गया है रेरा उसके चक्कर नहीं काटना पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि हमेशा मिली भगत देखने को मिलती है। जो अवैध निर्माण कर रहे हैं कॉलोनियों का, जो बिल्डर्स होते हैं उनमें और रेरा में हमेशा मिली भगत देखने को मिलती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो परेशानी हो रही है, तो जो लोग वहां पर मकान खरीद रहे हैं सिर्फ उनको परेशानी हो रही है। ये हर हालत में आम आदमी ठगा जाता है। रेरा तो चलो कॉलोनाइजर बिल्डर के लगान कर सकता है,
ये जो छोटे छोटे झुग्गियां, छोटे छोटे मकान जो सरकारी जमींदार या ऐसे अतिक्रमण कर लेते हैं, जी। उनका आप बताइए ना। जो आप अभी देखें अपने बड़े तालाब जो इंक्रोचमेंट एरिया से भी 268 मकान तोड़ दिए हैं, वो जी, सड़क पे हैं, सड़क पे रह रहे हैं भाई, जमीन खुले आसमान के नीचे। जी हाँ। दिल्ली में पीएम उदय योजना के अंतर्गत प्रावधान किया था कि इन लोगों को जब हम हटाएंगे तो 55 लाख घरों का प्रावधान किया था, जिसमें से मात्र 20,000 लोगों को मिल पाया है। ये क्योंकि एक वोटर भी होते हैं, तो राजनेता इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमसे नाराज ना हो, जहां भी जाएंगे वोट देंगे। तो सरकारी जो पूंजी होती है, सरकारी धन से ऐसे प्रावधान वो करवा लेते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। जो वास्तव में उसके योग्य होते हैं उनको नहीं मिलता। आप भोपाल हो चाहे दिल्ली हो, आप यदि उनकी लिस्ट सार्वजनिक करवाएंगे तो जो बेचारे जो सड़क पे हैं, जिनको हक बनता है, उनको नहीं मिलता है, और संपन्न लोग ऐसे आवासों को हड़प लेते हैं। तो बहुत अराजक माहौल इस मामले में। और ऐसे जो छोटे लोगों के लिए तो वो कहाँ जाए, वो न्याय के रास्ते उनके बंद, वो रेरा भी नहीं जा सकते क्योंकि जमीन अवैध है, और न्यायालय जाने की उनकी हैसियत नहीं होती है। तो हर हाल में आम जनता ठगी जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें आम जनता को खुद अलर्ट होना चाहिए, खुद इतना चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो लोग वहाँ पर अवैध कॉलोनियों में मकान ले रहे हैं, उस चीज़ की जागरूकता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और लोगों को ही अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये अवैध कॉलोनियों की, अवैध अतिक्रमण, अवैध प्लॉट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ही परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली की, और दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की संख्या गिनी चुनी थी, लेकिन अब एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जहां पर अवैध कॉलोनियों की जो संख्या है वो 2000 हो चुकी है, और इसमें 50 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को परेशानी होगी यहाँ पर। नगर निगम अब एक्टिव नज़र आ रहा है, जो जिसको पहले एक्टिव होना था, अधिकारियों को पहले एक्टिव होना था, अब यहाँ पर बुलडोजर चलवाने में अधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं, और सिर्फ परेशानी हो रही है आम आदमी को। तो कुल मिलाकर आम आदमी को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तभी जाकर वो इस फ्रॉड से बच पाएंगे। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।